हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में OnePlus 11R 5G स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और सम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके कोई भी एक स्मार्टफोन की प्राइस पर ज़रूर क्लिक करना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी कर सकते हैं। ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट लेंगे कैसे भी, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डन पर क्लिक करेंगे तो ये इतना लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है और वापस से उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है फास्ट। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा 3 डॉट, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर हाइड कंटेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेनू बटन ओपन करने के बाद जो एप्लीकेशंस दिखेंगे वो एप्लीकेशंस का अंदर का डेटा आप क्या यूज़ कर रहे थे यहाँ पर भी वो हाइड होगा, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आप इसी मेनू बटन पर क्लिक करके आएंगे। यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो, मतलब आप इस तरह से इसको कोई भी कोने में लगा सकते हैं, विंडो में ओपन करके साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए। इसके अलावा एक बार टैप करके इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल। आपको इस सेटिंग में आना है, अलाउ पर क्लिक करना है, एक और बार अलाउ करना है आप पहली बार आए हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में आकर यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शंस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑल डे पर सेव कर लेना है। आपने कर लिया और यहाँ पर आपको क्लॉक स्टाइल्स मिलते हैं जो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर चाहिए वो आप यहाँ पर स्टाइल यहाँ पर सेट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट्स के। यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे हम लॉक करते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल, इसी सेटिंग में आपको आना है। आपको यहाँ पर मिलते हैं थीम्स। ओपन थीम स्टोर पर आप क्लिक करके और भी बहुत सारे थीम्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसको इंटरनेट चाहिए, आप इंटरनेट कनेक्ट करके डाउनलोड कर लेना। बैक आने के बाद इसी वॉलपेपर एंड स्टाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे लाइव वॉलपेपर मिलते हैं। ये दोस्तों ये है लाइव वॉलपेपर, ये कमाल के हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं स्टैटिक वॉलपेपर्स। आपको जो स्टैटिक वॉलपेपर अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे एल्बम पर क्लिक करके, अलाउ पर क्लिक करके आएंगे गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। तो चलिए बैक आते हैं इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आइकन। आपको यहाँ पर कुछ स्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप एप्लीकेशंस के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो आपको स्टाइल अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट्स। आपकी जो फॉन्ट्स है ना उसको आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। ये देख लीजिए। और वापस से आप छोटे करना चाहे छोटे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी दोस्तों, आपको जैसे चाहिए आप कर लीजिए। इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है कलर्स। आपकी जो नोटिफिकेशन पैनल में हो या कहीं भी हो, आप कुछ भी ऑन किया तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये ब्लू कलर दिख रहा है, इसका कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए अभी ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लासिक कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगे कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके आपकी मर्जी के हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आता हूँ बैक। आपको यहाँ पर मिलता है अभी क्विक सेटिंग्स। इस सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में ये जो आइकन्स है ना ये भी गोल दिख रहे हैं, ये आप इसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसके शेप को आप चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों अभी इस शेप में आ चुके हैं। बैक आता हूं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं तो एक इफेक्ट आता है यहाँ पर। ये इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर
चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इफेक्ट अभी चेंज हो चुका है। बैक आता हूँ, आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एकदम लास्ट में मिलता है, मतलब सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे एड लाइटिंग मिलता है। ये कमाल का फीचर है, आपको 3 कलर्स मिलते हैं यहाँ पर, ब्लू है और रेड है, गोल्ड है। आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ये एड लाइटिंग लगेगा, काफी कमाल का दिखता है और कॉल आने के बाद में भी लग सकता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों हम वापस से अभी सेटिंग्स में आने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। उसके बाद अभी फिलहाल तो ये लाइट है, आपको डार्क मोड कर लेना है तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो ब्राइटनेस, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है और आप जैसे अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आई कंफर्ट, यहाँ पर ये भी ज़रूर यूज़ करना दोस्तों। आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, तो इसको ऑन करने के बाद ये देख सकते हैं आपका डिस्प्ले का कलर वार्म हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग करते हैं या स्टडी करते हैं आप अपने फ़ोन में, तो इसको ऑन करना, आपकी आँख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद इससे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नेचर टोन डिस्प्ले, मतलब आपको एक नेचुरल फील देगा ये डिस्प्ले का कलर, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं करता। ये भी, इसको भी ज़रूर ऑन करके यूज़ करना आप अपने फ़ोन को। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आएंगे यहाँ पर इमेज शार्पनर है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। आप 3rd क्लास क्वालिटी का फोटो देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा आपको शार्प दिखेगा, आपको फोटो अच्छा दिखेगा दोस्तों, आप इसको ऑन कर लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर वीडियो कलर इन्हांसर, ये भी इसी के रिगार्डिंग है, इसको ऑन कर लेना। आप 3rd क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा, उसके कलर्स वगैरह इन्हांस होंगे थोड़ा। बैक आता हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में ब्राइट HDR वीडियो मोड, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप वीडियो ओपन करते हैं तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक, और अब जैसे वीडियो को बंद करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा, जितना आपने यहाँ पर सेट किया है उतना ही होगा। ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ, ये क्या है, आप मैक्सिमम यहाँ पर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो अब मान लो आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया है लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ये ऑफ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो ये 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता। आप यहाँ पर इसी स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आकर यहाँ पर करेंगे इसको हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है, मस्के के जैसा। आप इसको 120 हर्ट्ज पर सेट करके यूज़ करना। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके हम आएंगे सेटिंग्स में। उसके बाद कॉलर आईडी एंड स्पैम में आएंगे। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी फेक कॉल आते हैं, स्पैम कॉल आते हैं तो आपको पता चलेगा, स्पैम कॉल वगैरह ये वेरीफाई वगैरह होकर आते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्सेसिबिलिटी, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर नॉइस रिडक्शन है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। मतलब आप मार्केट में हैं या ट्रैफिक में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर नॉइस बहुत है, आप किसी को कॉल करते हैं तो वो नॉइस सुनाई देगा ना, ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई देगी सामने वाले को, तो आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। ट्रैफिक की आवाज़ हो या बाजू की जो नॉइस था ना वो नॉइस सुनाई नहीं देगा, इसलिए इस सेटिंग को ज़रूर ऑन करना, सामने वाले को क्लियर सुनाई देना चाहिए। तो बैक आता हूँ, इसी सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आपको आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर आप क्लिक करके इसको ऑलवेज कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेट है वो नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम आएंगे इस फ़ोन के सेटिंग्स में। आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे शो नंबर तो आपको क्वांटिटी बताएगा कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बैटरी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए जो बैटरी का बॉक्स है ना, वो बैटरी के बॉक्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। आप यहाँ पर लूप
करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लेना। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद ये क्या है, सारे फीचर्स ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर कोई भी फीचर को ऑन किया, जैसे कि ब्लूटूथ ऑन है, यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन है बोलकर उसका आइकन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर उसका सिंबल नहीं दिखना चाहिए स्टेटस बार में, तो यहाँ से इसको हम ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, कनेक्टेड रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसका आइकन नहीं बताएगा। मतलब कौन से इनमें से कौन से फीचर का आइकन सिंबल यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन। इस सेटिंग में आपको आना है, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन टावर, ये ऑफ कर लेना। आप ऑफ करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन से इस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे नहीं लेकर आ सकते। ये सिक्योरिटी पर्पज इसको ऑफ कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका स्मार्टफोन कोई भी चोरी करके सबसे पहले यहाँ से इसको स्वाइप डाउन करके प्लेन मोड पर डाल सकता है। ये आप थोड़ा सिक्योर रहना इसको ऑफ करके। इसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इस सेटिंग में आकर आप यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये देख सकते हैं आप लॉक स्क्रीन से आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर पूरा मैसेज दिखेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं बताएगा। आप यहाँ पर डू नॉट शो भी मत करना, आप यहाँ पर शो ऐप ओनली कर लेना। मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है इतना ही बताएगा, लेकिन मैसेज नहीं दिखेगा। मैसेज दिखने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन को, तब आप यहाँ पर मैसेज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बैक आता हूँ, यहाँ पर है दोस्तों वेक स्क्रीन मैंने एक नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप इस तरह से लॉक करके रखे हैं अपने फ़ोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। इस तरह से ये आप करना चाहें कर सकते हैं इस सेटिंग को ऑन करके। बैक आता हूँ दोस्तों, इसी सेटिंग्स में आने के बाद एक और बार आता हूँ, सेटिंग्स में हम आ गए। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन टावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा, कितने MB, कितने GB यूज़ किया है यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे एकदम नीचे, यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएगा। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे, आपने क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फ़ोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर आना है ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोनर। आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशन को आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इन एप्लीकेशन को ये क्लोनर सपोर्ट करता है। यहाँ पर दिख रहे हैं वो एप्लीकेशंस के नाम। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों इस फ़ोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे। आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सिस्टम सिक्योरिटी। यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर आप क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फ़ोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, यहाँ पर आपको स्कैन करके बताएगा। बैक आता हूँ दोस्तों, बैक आता हूँ एक और, आपको और बैक आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग में आना है। उसके बाद इस तरह से हम स्लाइड करेंगे इसको और आपको यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना, ऐप लॉक सेट कर लेना। यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ से ऐप लॉक को ऑन कर लेना और कौन से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऐप लॉक पूछना चाहिए, लॉक पूछना चाहिए, उन एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। कर लिया आपने, कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉक ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिटिंग द ऐप पर इसको सेट कर लेना है। अदर अनलॉक मेथड्स पर आप क्लिक करके फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो फेस लॉक को ऑन कर सकते हैं। फेस लॉक से भी ऐप लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो फिंगरप्रिंट को ऑन कर लेना। फिंगरप्रिंट से भी आप ऐप लॉक को ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं इसको सेट कर लिया। यहाँ से आप पैटर्न से अनलॉक कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और बार मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हैं। फेस लॉक सेट करके रखें तो फेस लॉक से डायरेक्ट अनलॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में। इसी प्राइवेसी सेटिंग में आते हैं, स्लाइड करके यहाँ पर आपको मिलता है हेड ऐप्स। यहाँ से आप एप्लीकेशन को हेड वगैरह करके रख सकते हैं। पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। उसके बाद आप किस एप्लीकेशन को हेड करना चाहते हैं
तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं हेड कर लेता हूँ जीमेल गूगल ड्राइव को हेड कर लेता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कोड डालना है, वो ये है #0000 डालना है। राइट पर क्लिक करना है, डन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गूगल ड्राइव हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। अभी आपको गूगल ड्राइव यूज़ करना है तो आना है डायलर में आकर वही कोड को डायल करना है, #0000 डायल करेंगे तो यहाँ पर आपको वह एप्लीकेशन दिखेगा जो एप्लीकेशन को आपने हेड किया है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज मुझे ये लगा, यहाँ से आप सर्च बार में आकर ड्राइव को सर्च करेंगे तो गूगल ड्राइव यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये डिसएडवांटेज है दोस्तों। ये एप्लीकेशन को हेड करना चाहे तो अच्छे से पूरा ही हेड होना चाहिए ना, OnePlus को इस पर काम करना चाहिए। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है प्राइवेट सेफ, मतलब आप यहाँ से अपना डेटा छुपा कर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, और इसके अलावा आप और भी इमेजेस, वीडियोस आप यहाँ पर ऐड करके छुपा कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे वो आपको गैलरी में शो नहीं होंगे। आपका प्राइवेट डेटा आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आते हैं इस तरह से नीचे, आपको बैटरी सेटिंग में आना है। बैटरी में आने के बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर बैटरी हेल्थ, इसके ऊपर आप क्लिक करके मैक्सिमम कैपेसिटी ये देख सकते हैं आप। ये भी फिलहाल 100% है क्योंकि ये नया स्मार्टफोन है। आप ये बैटरी हेल्थ को आप मेंटेन करके रखेंगे, जितना ये ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी बैकअप आपकी ज़्यादा देते रहेगी। ये बैटरी हेल्थ, ये जो परसेंटेज है ना, जितना कम होते रहेंगे आपकी बैटरी में ताकत उतनी कम होती जाएगी। उसके बाद यहाँ से ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप रात में चार्जिंग लगाते हैं, भूल जाते हैं, भूल कर ऐसे ही सोते हैं तो रात भर चार्जिंग पर पड़ा रहता है स्मार्टफोन आपका, तो तब क्या काम करता है ये फीचर, 80% से ज़्यादा आपके स्मार्टफोन को चार्जिंग होने ही नहीं देता। 80% से ज़्यादा चार्जिंग होने नहीं देगा तो आपकी बैटरी भी खराब नहीं होगी। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में। आते हैं इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है स्पेशल फीचर। आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर क्विक लॉन्च, इसको ऑन कर लेना है। एडिट पर क्लिक करके, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको निकाल सकते हैं। ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के 5 एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आपने ऐड कर लिया 5 एप्लीकेशंस को, राइट पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपने लॉक करके रखा है फ़ोन को, वहाँ पर अपने 5 जो एप्लीकेशंस को सेट करके रखा है उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है फ़ोन को, लेकिन उंगली हटाना नहीं है। वो 5 एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे, कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली ड्रैग करके छोड़ना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आकर नीचे इसी स्पेशल फीचर में आएंगे और नीचे आएंगे स्मार्ट साइड बार में हम आएंगे, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो ये फीचर्स निकल कर आते हैं। एडिट पर क्लिक करके आप इनको माइनस करके निकाल कर आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन को भी ऐड करके रख सकते हैं। आप अभी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत आपको वो एप्लीकेशन यूज़ करना है तो स्लाइड करके इस तरह से वो एप्लीकेशन को डायरेक्ट यहाँ से आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये पॉपअप में ओपन हो जाता है। तो चलिए बैक आते हैं। इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद अलो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, इस सेटिंग में आकर ये सेटिंग को ऑन कर लेना। सबसे पहले आपने ऑन कर लिया, अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को तो डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद इन दोनों सेटिंग्स को भी ऑन करना। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फ़ोन को तो आपको फ्लैश लाइट ऑन करना है तो वी जेस्टर करना, और कैमरा ओपन करना है तो ओ जेस्टर करना, इस तरह से तो ये कैमरा ऐप भी ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आते हैं। नीचे आपको इसी स्पेशल फीचर्स में आना है और नीचे अगर आपको इसी जेस्टर्स एंड मोशंस में आना है उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एयर जेस्टर, ये ऑन कर लेना। आंसर और म्यूट पर क्लिक करके ऐसे इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आपको कॉल आता है तो आप इस तरह से करेंगे दूर से ही, आप अब फ़ोन को छूने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस तरह से दूर से ही करेंगे आप। मान लो कि ये फ़ोन है लेकिन आपको बस इतना करना है दूर से ही तो कॉल रिसीव हो जाता है। नीचे लेकर आएंगे तो कट हो जाता है। इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। बैक आता हूँ 2 बार। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है रेस्ट टू वेक, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फ़ोन को रखे हैं तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट टू टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे आप फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद नीचे आने के बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, अब मान लो आपको कॉल आता है, आपका फ़ोन आपके हाथ में ही है, आपको कॉल रिसीव नहीं करना है तो आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है फ़ोन को, रिंगटोन बजना बंद
हो जाएगा, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट अपने हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग। एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके सारे सेटिंग्स कर लेना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, क्वालिटी वगैरह हाई वगैरह कर लेना, फ्रेम रेट वगैरह कर लेना अपनी मर्जी के हिसाब से, रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो, मतलब आपका जो लोगो दिखना चाहिए, अपना फेस दिखना चाहिए इतने लोगों में फ्रंट कैमरा से, ये आप कर सकते हैं। बाकी सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर करके यहाँ पर उसके बाद से नेक्स्ट आपको यूज़ करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो एक बार टैप करके अलो पर क्लिक करना, पहली बार कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये भी आपका फेस यहाँ पर दिखेगा। इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इस तरह से स्लाइड करने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन कॉल कुछ भी आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फ़ोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे बटन से म्यूट नोटिफिकेशन को ले लेता हूँ प्लस पर क्लिक करके ऊपर, किड स्पेस को भी ले लेता हूँ प्लस पर क्लिक करके ऊपर। इसके अलावा और देखते हैं कुछ है क्या, यहाँ पर फोकस मोड को भी ले लेता हूँ प्लस पर क्लिक करके ऊपर। उसके बाद आप जो आपको यूज होता है ये ले लीजिए। यहाँ पर दोस्तों म्यूट नोटिफिकेशन, आप इसको ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे, म्यूट हो जाएंगे। आप इसको ऑफ करेंगे तो आना शुरू हो जाएंगे नोटिफिकेशन। इसके अलावा यहाँ पर किड स्पेस, ये कमाल का है दोस्तों। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करना है, गेट स्टार्ट पर क्लिक करके इसको स्टार्ट करना। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशंस को यूज़ करने की परमिशंस आप बच्चों को देना चाहते हैं उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। इमरजेंसी यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को भी सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपकी मर्जी। आप उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना, उसके बाद टाइम लिमिट को ऑफ करना, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अलो पर क्लिक करेंगे तो आप आएंगे इस स्टेप में। आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखेंगे वही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं बच्चे। इसके अलावा कुछ भी आपके फ़ोन में नहीं कर सकते, सेटिंग्स में नहीं जा सकते, कोई भी और एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकते। अब बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो इस तरह से सेट करके देना। इसके अलावा 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर कंट्रोल्स पर क्लिक करके और भी दूसरे मतलब एडेड ऐप्स पर क्लिक करके और भी आप एप्लीकेशन को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, ये देख लीजिए। इसके बाद आप इसको निकालना चाहते हैं, आप अपने रियल स्पेस में आना चाहते हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने फिंगरप्रिंट से या जो भी आप लॉक सेट करके रखे हैं उससे अनलॉक करेंगे, तभी आप अपने रियल स्पेस में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अभी अगली बार यूज़ करना है इस किड स्पेस को, तो इतना सारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, एक बार क्लिक कर देना तो आप आएंगे इस किड स्पेस में। पहली बार एक ही बार आपको सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार नहीं। इसके अलावा आते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आपको मिलता है फोकस मोड। यहाँ पर शो ऑल ऐप्स भी आप कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस नहीं आना चाहिए या और ओपन भी नहीं होना चाहिए, उसको कर सकते हैं। यहाँ पर जीमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, टर्न ऑन नाउ कर लूँगा तो अभी हमको इस जीमेल के नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे और एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए। और अभी यहाँ पर मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और ये एप्लीकेशन ओपन भी होगा। और अगली बार यूज़ करना है तो इतना सारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं आपको, एक बार ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ये देख लीजिए, एक बार ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और एप्लीकेशन से ऐड करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद आप यहाँ पर और एप्लीकेशन को यहाँ से ऐड करके रख सकते हैं इस फोकस मोड में। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो कैमरा के पास पंच होल में ये जो लाइटिंग दिख रही है येलो कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन की लिंक है इस वीडियो के कमेंट्स में, फर्स्ट कमेंट पिन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इस एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है रिंग। ये रहा वो एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करके ओपन करना। ओपन करके सारी परमिशंस देना। आप जैसे परमिशंस देंगे तो आप आएंगे इस स्टेप में। ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन करना है। आप ऑन करेंगे तो ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है रिंग को। यहाँ पर ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से होता है, सेगमेंट कलर कुछ इस तरह से आपको दिखता है। आपको अभी ग्रीन कलर सेट करना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके सिंगल को सेट कर लेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके ग्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके इसी ग्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये सेट
हो जाता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में। आते हैं एकदम नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है एडिशनल सेटिंग। इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन। सबसे पहली चीज़ तो आप इसका सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये बैक बटन को इधर, मेनू बटन को इधर लेकर आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके ये बैक बटन इधर, मेनू बटन को इधर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा पूरे बटन्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो इसी सिस्टम नेविगेशन में आकर जेस्टर्स पर सेट कर लेना, कैंसिल करना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। स्विच टू प्रीवियस ऐप, इसको भी सेलेक्ट कर लेना, इसको ऑन कर लेना। और चलिए यहाँ पर बैक इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टास्क रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। स्विच टू प्रीवियस ऐप का मतलब ये है, आप यहाँ पर बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे इस तरह से तो पिछली बार आपने कौन से ऐप को यूज़ किया था वो एप्लीकेशन में आप स्विच हो सकते हैं इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में। आते हैं एकदम नीचे, इसी एडिशनल सेटिंग में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है असिस्ट टू बेल, यहाँ पर ऑन करेंगे, इसको ऑल पर क्लिक करेंगे, टैप मेनू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। इतने सारे फीचर्स इसमें होते हैं। ये है बैक बटन, यहाँ से बैक आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट बटन ये है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और मेनू बटन है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये रहा होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो चलेगा। उसके बाद इस तरह से स्लाइड करेंगे तो आपके यहाँ पर मिलेगा मोर सेटिंग में आना है। उसके बाद होम स्क्रीन मोड में आप आकर यहाँ पर करेंगे स्टैंडर्ड, तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। और आप ड्राइवर मोड करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर मोर में, इसी होम स्क्रीन मोड में आएंगे। शो ऐप सजेशन को ऑन करेंगे, इस इन यूज़ पर क्लिक करके सेट करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके यहाँ पर आएंगे मोर में और आएंगे नीचे इस तरह से। आपको यहाँ पर मिलता है डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन करेंगे तो आपको लॉक करके रखना है फ़ोन को, तो डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। लॉन्ग प्रेस करते हैं, स्लाइड करते हैं, मोर में आते हैं। उसके बाद आपको आना है नीचे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आकर नोटिफिकेशन ड्रावर कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकलना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपने देख लिया होगा इसी OnePlus 11R 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स। आपको इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के कैमरा के सारे सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, कमाल का वीडियो बनाया हूं कैमरा के बारे में इसी स्मार्टफोन का, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो 2-4 सेकंड्स के बाद में आपको एंड स्क्रीन में भी मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।